ओके ओके, तो मैं बता रहा था कि ट्रेडमार्क का इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स, ये भी बताया मैंने आपको कि ट्रेडमार्क का लॉ होता है। सो एक केस पढ़ते हैं, ADJUE आर्सेनल वर्सेस रीड, 2002 की केस है। मिस्टर रीड कमर्शियलाइज नॉन ऑफिशियल आर्सेनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्लोज टू द स्टेडियम। स्टेडियम के पास में उन्होंने नॉन ऑफिशियल आर्सेनल, जो फुटबॉल की एक टीम है, उनके मर्चेंडाइज बेचना चालू कर दिया। The branded products included a clear notice asserting that they were not official products. उसके अंदर उन्होंने बोला भी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसा करके उन्होंने क्लियर बोला कि जी हाँ हमने चोरी की है लेकिन हम चोर नहीं है, यही होता। तो बोल रहा है कि हाँ ये आर्सेनल की जो डिजाइन थी वो पूरी उन्होंने डिक्टो कॉपी कर दी। ओके, उन्होंने डिक्टो कॉपी कर दी, यहाँ पे डिजाइन आप देख सकते हैं। ये जो मर्चेंडाइज आप देख सकते हो, किचन है, एक नैपकिन है, ये आर्सेनल फुटबॉल टीम के ओरिजिनल कॉपी जो डिजाइन है वो होती है। और इन्होंने क्या किया, इस डिजाइन को कॉपी करके सिमिलर मर्चेंडाइज बना दी और उसके ऊपर बोला भी कि ये फर्स्ट कॉपी है। इसके ऊपर बोल भी दिया ये ऑफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी अलाउड नहीं है। वरना कल कोई भी मर्सिडीज BMW की कॉपी करेगा डिजाइन का, मारुति सुजुकी बोलेगा कि हाँ ये डिजाइन BMW की है लेकिन हम क्लेम नहीं कर रहे। इट्स ओके, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने देखा भी होगा बहुत सारी व्हीकल्स आजकल, तो भाई एक जमाना था कि दूर से ही पता चल जाता था कि गाड़ी कौन सी है, ये फियाट है, ये कॉन्टेसा है, ये पत्नी प्रीमियर है, ये एम्बेसडर है, तो ये दूर से पता चल सकता था। ये जीप है, ये जिप्सी है, ये मारुति 800 है, ये मारुति 1000 है, दूर से पता चल जाता था। आज तो पता ही नहीं चलता गाड़ी कौन सी है। इतने सिमिलर उनके डिजाइन हो चुके हैं, सिर्फ उनके हेडलाइट स्टैम्प लाइट थोड़ा सा उनके लाइट्स में फर्क होता है, थोड़ा डिजाइन ऊपर नीचे होता है, तो दूर से तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी गाड़ी कौन सी है। तो ये थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इस केस में आप जैसा रीड वर्सेस जो मैंने बोला आर्सेनल का जो केस था कि वहाँ के आर्सेनल ऑफिशियल जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे आर्सेनल फुटबॉल टीम के, उन्होंने केस कर दी कि ये ऐसा अलाउ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस डिजाइनिंग के पीछे उन्होंने काफी खर्चा उठाया था इस डिजाइन को बनाने के लिए। इस लोगों के लिए दिमाग लगता है डिजाइन बनाने के लिए, अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के लिए। कोई भी अगर आप चीज खरीदते हो मार्केट में तो उसकी डिजाइन को भी आप इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा नहीं बोलता हमेशा डिजाइन को इंपॉर्टेंस देते हो, बट डिजाइन की वजह से मार्केटेबिलिटी और आपका सेलिंग का जो क्राइटेरिया बढ़ जाएगा अगर आपकी चीज दिखने में सुंदर हो तो। सिंपल सी बात है। तो ये डिजाइन बनाने में उन्होंने बोला हमें काफी खर्चा कर दिया, और उसके बाद ये लोगों ने कॉपी करके बोल भी रहे कि आपने कॉपी किया है लेकिन हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, तो ऑब्वियसली लोग सस्ते में खरीदेंगे ना। Why would you buy something which you are getting for 500 rupees जो एक्चुअल उसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपीज है? क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम सब जानते हैं कि उसकी प्राइस ज्यादा होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम इंडियंस हैं और मेजॉरिटी जो है वो 500 रुपए की ही चीज खरीदेंगे, है ना। दैट्स द रीजन व्हाई ये केस में जो आर्सेनल टीम थी वो जीत गई एंड रीड को ये सारे जो इन्फ्रिंज्ड ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स थे ये कॉन्फिस्केट कर लिए गए और उनको कंपनसेशन देना पड़ा, क्योंकि इस डिजाइन से जो भी वो मिस्टर रीड जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो सारा का सारा प्रॉफिट आर्सेनल ऑफिशियल फुटबॉल टीम का है, क्योंकि वो डिजाइन उनकी है ना। उसके बाद मीडिया राइट्स, अगर हम मीडिया राइट्स की अगर हम बात करें, in order to broadcast a sports event it is necessary to obtain the authorization of the original and derivative owners of the corresponding media rights। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। जो ब्रॉडकास्टिंग जो आपका तीसरा यूनिट है, तीसरा या चौथा, उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आई विल टेल यू द होल इवोल्यूशन कि कैसे दूरदर्शन से हम लोग वी केम टू ESPN एंड स्टार स्पोर्ट्स। जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 में, उसके बाद जब बाहर के चैनल्स इंडिया में आने लगे तो कितना ज़्यादा BCCI के पास पैसा आ गया, उसके पीछे के क्या लीगल डेवलपमेंट क्या थे वो मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला जो ऑर्गेनाइजर होता है उसी के पास उसके इवेंट के सारे मीडिया राइट्स होते हैं, इसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी आते हैं, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजर is the entity responsible for undertaking the political and administrative procedures
regarding the planning and organization and the economic funding of the sport event. तो किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट की फंडिंग, किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारी की सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजर होता है वो हैंडल करता है। इवन वहाँ पे कौन बैठेगा, कौन से कमेंट्री बॉक्स कहाँ होगा, यहाँ पे कैमरास कहाँ होंगे, रिप्लेस कहाँ से किए जाएंगे, DRS कब इस्तेमाल करना है, एम्पायर्स कौन होंगे, टीम्स कौन सी होंगी, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजर ही डिसाइड करता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप आएगा तो वर्ल्ड कप के जो सारे शेड्यूल है, टाइम टेबल है, टाइमिंग्स है, स्टेडियम्स है, मैचेस है, सब का सब जो डिसाइड करने वाला ICC है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप या फुटबॉल में फीफा आ जाएगा। The sale of broadcasting rights is a major source of revenue। याद रखना, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए, चाहे वो IPL हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो कोई भी, जैसे अभी खो-खो जो अभी नया जो लॉन्च हुआ है, कुछ भी हो जाए, ब्रॉडकास्टिंग से ही सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ऑर्गेनाइजर को। क्योंकि स्टेडियम में कितने लोग आएंगे, स्टेडियम में 10,000, 15,000, 20,000। चलिए भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप है, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग बैठ पाएंगे स्टेडियम में। डिपेंड्स अपॉन द सिटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेडियम, बट वो तो सिर्फ उतना स्टेडियम के लिए हो गया। बट ब्रॉडकास्टिंग से जो पैसा आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आएगा, स्पॉन्सरशिप से पैसा आएगा, वो अनबिलीवेबल होगा, अनइमेजिनेबल होगा। इसलिए उसके साथ किसी भी तरीके की इंफ्रिंजमेंट जब होती है तो जो ऑर्गेनाइजर है वो उसको टॉलरेट नहीं करता है। इमीडिएटली वो आपके पर्टिकुलर कंटेंट को विथहोल्ड करके आपके खिलाफ केस कर सकता है। The sale of sports event focuses on a single shot, the moment at which the event is taking place। हमेशा याद रखना, the moment at which the event is taking place का मतलब लाइव टेलीकास्ट को सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लाइव देखने में जो मजा है उसके हाइलाइट्स देखने में नहीं। IPL की बात अलग है। अभी IPL में आई थिंक देयर आर 74 मैचेस टोटल इंक्लूडिंग द फाइनल। कौन देखेगा भाई 74 मैचेस? लीग मैचेस तो हार्डली कोई देखता है, बस हम स्कोर देख लेंगे या 10 मिनट की हाइलाइट्स जो होती है, ऑनलाइन भी होती है कई बार, वो देख के हम हो गया, यही करते हैं मैक्सिमम बच्चे या लोग। लेकिन IPL फाइनल है, सेमीफाइनल है, इसके लिए जो लाइव होगा, या लाइव जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला, या लाइव जब अभी कॉमनवेल्थ में से इतने सारे एथलीट्स को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिले हमारे, तो वो जो लाइव टेलीकास्ट का जो वैल्यू है वो आप हाइलाइट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। डिजिटल पायरेसी हैज बिकम अ सीरियस थ्रेट to sport event organizers which face tremendous difficulties to protect their exclusive rights over the event broadcast। ये सभी जानते हैं कि पायरेसी बहुत बढ़ चुकी है आज के डेट में। जो जिस तरीके से लोग अलग अलग इलीगल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, उसके वजह से कई बार जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं मैचेस को, जो टेलीविजन चैनल्स होते हैं, उनको काफी नुकसान होता है। Okay? The problem, sport events are not copyrightable। देखिए स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट जो होती है स्पोर्ट्स इवेंट की, वो कभी भी उसको कॉपीराइट नहीं होता है। अभी विराट कोहली चौका मारता है, कॉपीराइट कर सकते हैं उसको? नहीं, बिकॉज दैट इज हैपनिंग लाइव। ऐसा कुछ नहीं कि स्क्रिप्टेड नहीं होता है, अनलेस इट इज मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग वो भी तो बात अलग है, क्योंकि अगर आप देखें जो स्पॉट फिक्सिंग हुई या जो जिस तरीके से कहा गया, बहुत आगे चले गए स्पॉन्सरशिप्स, मीडिया राइट्स, बहुत आगे चले, थैंक यू तक चले गए, आएंगे थैंक यू तक आएंगे, इंतजार का फल थैंक यू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स इवेंट लाइव होने की वजह से इसको आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। किसी ने धुन बजाई, somebody played music जो एब्सोल्युटली नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली न्यू म्यूजिक, किसी ने आपने अपने रूम में बजाई, किसी ने नहीं सुना, nobody heard it, can it be copyrighted? आपका जो म्यूजिक सेटअप हुआ, गिटार हो गया, पियानो, आप कॉपीराइट के रजिस्ट्रार के पास चलेंगे, सर ये देखिए धुन, मुझे कॉपीराइट का सर्टिफिकेट, वो देगा? नहीं देगा। क्यों? जब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे उस धुन को, तब तक उसको कॉपीराइट नहीं मिल सकता।
तो जो लाइव चीज होती है, अगर इमेजिन कीजिए आपने कोई साउंड बजा, कोई म्यूजिक बजा दी और किसी ने सुन लिया वो म्यूजिक, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया और किसी दूसरे इंडिविजुअल ने सिमिलर म्यूजिक रिकॉर्ड करके कॉपीराइट के लिए प्रोटेक्शन ले लिया, तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट। ये लॉ है, दिस इज सिंपली द बेसिक लॉ कि इट हैज टू बी। इसलिए कॉपीराइट किसको करते हैं? साउंड को नहीं, साउंड रिकॉर्डिंग को करते हैं, म्यूजिक को नहीं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग को करते हैं। म्यूजिक तो हम भी बाथरूम सिंगर से नहीं, हम तो क्या हम गाना गा रहे हैं और क्या पता गलती से अच्छा भी गा दिया, दैट डजंट मीन कि आप सडनली आप कॉपीराइट के रजिस्टर सर बाथरूम में यहाँ पे अच्छा गाता हूँ, आप यहाँ पे मुझे कॉपीराइट दे दो, नहीं। यू हैव टू रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एंड इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, फिर से वैसे धूम बजनी चाहिए। तो रिकॉर्ड कुछ कर दिया अलग पर हर अलग धूम बज रही है, तो दैट इज नॉट कॉपीराइट। तो ये ऐसा ही होता है। क्रिकेट मैचेस आर लाइव चल रहा है मैच, उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं होगी जब तक उसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट करते समय रिकॉर्डिंग चलती होती है साइमल्टेनियसली, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आप देखोगे बाद में हाइलाइट्स में चलती है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 1996 के वर्ल्ड कप के मैचेस, शारजाह के मैचेस और सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरीज मारे, कभी कभी लगते हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, ESPN पे लोग देखते भी हैं वो मैचेस हाइलाइट्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर चैनल का ही हक है, किसी और का नहीं है। समझ में आ रहा है? सो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। लाइव रिकॉर्डिंग करने के बाद जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर ब्रॉडकास्टर का अधिकार होता है, रिकॉर्डिंग के ऊपर। उसको रीटेलीकास्ट करना है, उसको फिर से आपको किसी को देना है, टीवी चैनल हो गया या जो एनालाइज करने वाले कमेंटेटर्स होते हैं कि देखिए ये गेम, देखिए ये बॉल, देखिए कैसे आउट हुआ है, कैसे, वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कमेंट्री करते हैं, उसके ऊपर जो ब्रॉडकास्टर है उसका हक होता है। ठीक है? हाँ जी। Nowadays there is a new term known as Blockchain technology. So there are few moments like suppose there is a penalty shootout going on in a football match. The player shoots the ball and it gets a goal. It's a World Cup match. So that video clip is being shot, recorded. So on that, like that amount of 10 seconds, can we take it as a copyright? Can it be made it as a copyright? No. See, it has to be a substantial amount. ठीक है? सिर्फ 10 सेकेंड या 5 सेकेंड के जो वीडियोस होते हैं वो तो आप यू माइट हैव सीन दैट इन द मीम्स आल्सो, और यू माइट हैव सीन इन द सोशल मीडिया मेकिंग फन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और creating a controversy out of it. So I have told you, if 15 seconds, 30 seconds of that song is utilized for a particular TV serial or for a particular event, that is fine. But whenever it comes to, if it is having a significant impact on the result of the match, then the court might take a different decision. That particular kick might be having, because even I have seen a lot of YouTube channels where they show certain cricketing moments of brilliance by bowlers. Shane Warne's ball of the delivery, William of the ball, क्या वो अलग-अलग deliveries कैसे out किया, कैसे इंडिया ने मैच जीता, या there are fights between cricketers or players of football. जिदान ने जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में हेडबट किया था दूसरे अगले वाले प्लेयर को. So ये these are some controversial issues where, because today blockchain technology is such that it is very difficult to crack also. Because anonymity and secrecy is at the highest top level for blockchain technology, and that's why it becomes very difficult for the law enforcement agency to crack into it, because it is not linked to any other technology. It is a completely absolute and a new technology which a lot of countries are trying to understand from where even bitcoins come. But yes, you are absolutely correct. People are new technologies coming up, which is becoming more and more difficult for law enforcement to enforce intellectual property rights. Because as you said, penalty shootout kick हो गया या particular 6 हो गया, महेंद्र सिंह धोनी का 6 वर्ल्ड कप फाइनल में, तो it becomes difficult for law enforcement agencies to implement these laws because of the current technological advancements. अगर ये advancements permanent हो जाती हैं, then we'll have to change the law. Because intellectual property did not have digital piracy before. It came after 2000 when internet became a sensation. Before that it was not there. So blockchain piracy might come up in the future. Ajay. Like what you say, the NFT is one of the big things. Like 666 of euros. 666 of euros. Converted into non-fungible token NFT. Yeah. Sell those things. It is happening. And
people are like they have stored it. So Yeah. suppose I have stored it I have made it as an NFT. I have stored it. So in future, if anyone wants to use that video, so they will have to Pay you. pay me and then. So is it known as like? Yes. Specifically if you are earning money from it, that is absolute piracy. हाँ, अगर आप फ्री एक्सेस के लिए यूजर गाने सुनते हैं फ्री में, डांस करते हैं, आप शादियों में भी फंक्शंस में गाने बजाते हैं, तो we are not earning money from it, just for fun. आपने you might have heard about marriage videos and then we have background music of different songs playing, isn't it? हम pre-wedding shoot करते हैं, उसमें भी गाने डालते हैं. That's okay because you are not earning some money from it. It's like my friend that has a camp. It's the camp in Dunes, Rajasthan, Rajputana camps. So while registering that thing, he get a call from the ministry in Rajasthan. So they are saying like you have to take the license for playing the folk songs and all those things in that new party. Acha. Yeah, because see now that is again over here. Not recording and showing and just playing those songs in Parties, because in party, specifically if you are having some kind of ticket के लिए पैसे भर रहे हो, मतलब आप पैसा कमा रहे हो, it's a commercial activity ना, जो न्यू ईयर यूथ की पार्टी होती है या कोई स्पोर्टिंग इवेंट के लिए, जब कोई फंक्शन बॉक्स क्रिकेट के लिए गाने बजाते हैं तो उसके लिए परमिशन लगती है. So like the parties like which are DJs and all those. DJs also need to take copyright license. DJ also need to take copyright license. वो किसी का भी गाना उठा के रिमिक्स कर देते हैं और बोलते हैं डीजे आदित्य, डीजे केदारी, डीजे आदित्य, 10 बार बोलेगा डीजे आदित्य, डीजे आदित्य, हाँ तू चल. तो obviously he's craving for identity, है ना, अरे भाई मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं वो आदित्य. तो इस केस में भी यही होता है कि that person he has to pay money to all those people who are the copyright owners of these songs. लेकिन ये जो बोल रहे हैं blockchain, it's a very difficult technology to crack into. It will take some time because when internet also came, we were absolutely aloof कि ये क्या है, what is www, nobody had any idea. But now it's common. अभी laws भी है ना हमारे लिए. We have e-commerce rules, we have IT law, we have IT rules which are enforcing some kind of wrongs which are happening on social media. But that the same does not apply for blockchain technology as it, and that's why Bitcoins or virtual currency in India does not have a status of a legal tender. उसके साथ आप चीजें खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते. आप देश के बाहर जो करना है आप कर सकते हो, देश के अंदर नहीं कर सकते. ठीक है. So अगर आप देखें, it is a fundamental to incorporate legal measures to efficiently take down of advertising from illegal linking sites. तो कोई भी illegal website है, कोई illegal social media handle है, उसको आप delete कर दीजिए. Promotion for an effective notice and takedown systems on illegal content and linking sites ये हो चुका है. This is happening. That मैंने आपको खुद का एग्जांपल दिया YouTube का कि मुझे नोटिस आ गई कि आप नीरज चोपड़ा का जो वीडियो है आपके चैनल पे नहीं डाल सकते बिकॉज आपके पास उसका कॉपीराइट नहीं. इमीडिएटली कर दिया गया. तो आप किसी तरीके से फाइंड कर सकते हो पायरेसी को. फॉलो द यूजर को फॉलो करो. बहुत डिफिकल्ट है ये क्योंकि हजारों करोड़ों यूजर्स हैं. किस को फॉलो करोगे. उसके बाद फॉलो द वेबसाइट को फॉलो करोगे. कैसे वेबसाइट्स एक दूसरे को लिंक करके वो पायरेसी कर रहे हैं. फॉलो द मनी व्हिच इज द बेस्ट मेथड टू क्रैक पायरेसी. पैसे को फॉलो करो. पैसा कहाँ जनरेट हो, व्हिच पर्सन इज गेटिंग द मैक्सिमम मनी, उसको पकड़ो. rather than following the user or following the web. It's the best way of catching hold of a pirate or a person who does piracy on a regular basis is follow the money. पैसा कहाँ जा रहा है. But most of the time, like when I talk about movies and songs, money is not involved. Money is not involved in piracy. Suppose I'm downloading a movie from a website. So there is no money involved other than the data. Data is money. So like Jio cannot be blamed for that, right? No. See what happens. I'll tell you what happens. इसके लिए आपको साइबर लॉ थोड़ा पता होना चाहिए. Any website which is uploading data from where you are downloading, it is eating up some of your data, isn't it? Yes. And in that particular website there is a distribution of pattern कि भाई इतना डेटा खर्चा हुआ, 1 GB डेटा खर्चा हुआ. 1 GB डेटा के लिए suppose you are paying 100 rupees monthly basis, whatever daily basis, I don't know, but 100 rupees you are paying for 1 GB data. Now
the person who has uploaded might get 30%. The organizer, the person who is handling the website, he might get 30%. The remaining 30% or 40% might be given to some other person. So like that, distribution is there. You might be heard about free songs to be downloaded. Actually, such websites are so dangerous that your mobile can be used as a means of hacking. आप जब किसी ऐसे वेबसाइट से गाना जब डाउनलोड करते हो तो योर मोबाइल बिकम्स वनरेबल एंड वहाँ पे इट कैन डाउनलोड सर्टन सॉफ्टवेयर, उसको मैलवेयर कहा जाता है, विच विल ईट अप योर डेटा. यू माइट हैव हर्ड आफ्टर डाउनलोडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, आपने वो सारा डेटा डिलीट करने के बावजूद आपका मोबाइल स्लो हो जाता है. दैट इज बिकॉज देयर आर मैलवेयर्स एंड वायरसेस इन योर मोबाइल which slows down your mobile and your mobile becomes more and more vulnerable for hacking. But we are Aam Aadmi, we are normal people. This does not happen with Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Mahendra Singh Dhoni, Ronaldo. They are using the best of the mobiles like iPhones. Why they are charging more? Because they are providing you more security. And that's the reason why in websites you are feeling that you are not paying any money, but whatever data is getting deducted from your mobile, that data is getting distributed on a percentage basis for each and every person as a stakeholder involved in that website. सबको पैसा देता है और ये पर्पसफुली अपने गाने फ्री में देते हैं इनको ताकि लोग इसको डाउनलोड करें. डाउनलोड करोगे तो आपका डेटा जाएगा तो वो लोग पैसा देंगे, सिंपल. और आप एक हैं तो करोड़ों लोग गाना डाउनलोड करेंगे. इंडिया का अगर 10% भी अगर लोगों ने वो गाना डाउनलोड किया तो वो जो सिंगर या वो जो म्यूजिक कंपोजर है वो करोड़पति बन जाएगा. 10% population be sufficient. Okay, so follow the money. That's why I'm telling you, follow the money. सबसे ज़्यादा जिसको शेयर मिल रहा है उसको पकड़ो. जो पायरेसी में इन्वॉल्व है, जहाँ पे वेबसाइट्स डुप्लीकेट या नकली वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया. ठीक है? Next time we'll do sponsorship and we'll stop. ठीक है? चलो, thank you.